फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। बने रहिए हमारे यूट्यूब वीडियो के साथ। आज मैं आपको रेलवे एनटीपीसी के प्रश्नों के पूछे गए प्रश्नों के कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब वीडियो के साथ। पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इसमें कहा गया है तीन संख्याओं को किस क्रम में विभक्त किया गया है? अवरोही क्रम में। ठीक है, तो ए, बी और सी क्या है? तीन संख्याएं हैं, जिसमें से पहली दो, ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया बी दूसरी संख्या, ये हो गया तीसरी संख्या। पहली दो संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी बराबर क्या दिया गया है? 323 दिया गया है। और अंतिम दो में कौन हो जाएगा? 2 इंटू 3, 2 यानी b इंटू सी बराबर 221 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका लेंगे एलसीएम। तो 221 को किससे भाग दे देंगे? 323 से। 221 बार में एक बार में जाएगा, 221 माइनस 3 में एक गया 2, 3 2 में 2 गया 0, 3 में एक गया 2, 102। फिर 221, 102 एका 102 दूना 204। फिर अब आ जाएगा 17 आ जाएगा, घटा करके 17 से 102, तो 17 छक 72 से होता है 102 होता है। तो क्या हो गया? 17, यानी ए इंटू 17 बराबर क्या है? 323 है। और 17 इंटू बी बराबर क्या है? 221 है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 323 है। 323 को किससे भाग दे देंगे? 17 से भाग दे देंगे। 323 को 17 से क्या करेंगे? हम लोग भाग दे देंगे। 323 को किससे भाग दे देंगे? 17 से भाग दे देंगे। तो आ जाएगा कितना? 19 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान क्या हो जाएगा? 19, क्योंकि 17 है और ये संख्या छोटी है। 221 क्या है? 323 से छोटी है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19। अगला प्रश्न, एक लड़के की आयु पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे इसको, लड़के की आयु पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। लड़के की आयु 24 वर्ष कम है, तो हम लोग पिता की आयु क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं पिता। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पिता की आयु से x माइनस 24, क्योंकि 2 वर्ष कम है। 2 वर्ष में उसकी आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में क्या हो जाएगा? पिता की आयु भी 2 वर्ष, तो x प्लस 2 बराबर x माइनस 24 का क्या हो जाएगा? 2 वर्ष में उसकी आयु पिता की आयु की क्या हो जाएगी? आधा आयु क्या हो जाएगा? उसके पुत्र का हो जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। ये दो जो है बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा? गुना में आ जाएगा। तो 2x प्लस 4 बराबर हो जाएगा x माइनस 24। 2x माइनस x बराबर माइनस 24 माइनस 4, x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा माइनस 28। तो क्या हो जाएगा? पिता की आयु क्या हो जाएगा? 28 वर्ष। पिता की आयु क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न, इसमें दिया गया है कि इस बार चार्ट में दिया गया है पाई चार्ट का अध्ययन करना है और उत्तर देना है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? आयात पर 10% 10 करोड़ की राशि व्यय की गई। तो उस बार जैव रसायनों
और आभूषणों पर जैव रसायन का कितना प्रतिशत है? 42 डिग्री है। और आभूषण पर कितना डिग्री खर्च है? 48 डिग्री। यानी इस दोनों को मिलाकर हमको देखना पड़ेगा। तो 42 और 48 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 10 का 90 डिग्री बटे 360। क्योंकि डिग्री को बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 360 से 90 से 4 बार में कटेगा, 10 बटे 4 यानी 5 बटे 2 बराबर 2.5 करोड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2.5 करोड़। अगला प्रश्न, x + 1/x बराबर 322 है। इस प्रश्न को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, x⁴ + 1/x⁴ = 322 + 2। इधर भी 2 किए हैं तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। ये किसका बन गया? x² + 1/x² का क्या बना? होल स्क्वायर बराबर इधर बना 18 का होल स्क्वायर। x² + 1/x² बराबर क्या बना? 18 बना। अब हम लोग करेंगे, इसमें सब में 2 घटा देंगे। x² + 1/x² -2 बराबर 18 - 2। इधर बनेगा x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 16 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। x - 1/x बराबर 4। क्या आया? x + 1/x बराबर क्या आया? 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है। तो हम लोग क्या मानते हैं? दूसरी संख्या क्या मान लेंगे? दूसरी संख्या बराबर x मानते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? x का 1/15वां हो जाएगा। अब दिया गया है प्रश्न से दोनों संख्याओं का गुणनफल लेना, यानी x गुना x/15 बराबर 0.60। x² बराबर 0.90। 15 को इधर क्या कर दिए? गुना कर दिए। x² बराबर 9/100। x बराबर 3/10 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा इधर। रूट तो 3/10 आ जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है? 3 केवल 9 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर केवल 9 हो जाएगा, जिससे कि ये वाला टर्म हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे, क्योंकि ये उत्तर नहीं है। x² बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा? √9 बराबर 3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? दूसरी संख्या का मान क्या निकल गया? 3 निकल गया। अब 3 का क्या करना है? 1/15 लेना है। तो 3 × 5 = 15, 5 0.2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 और 0.2। अगला प्रश्न, 3% नमक युक्त विलयन में 5 लीटर मात्रा में 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। ठीक है, टोटल विलयन कितना है? 5 लीटर है। 5 लीटर है, जिसमें कि 3% क्या है? नमक है। अब 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो कितना बच जाता है? इसमें 5 लीटर था, जिसमें 2 लीटर खत्म हो गया तो 3 लीटर बना। उसमें कितने प्रतिशत नमक है? तो x प्रतिशत क्या है? नमक है। हम लोग क्या करेंगे? इस 3 से इस 3 को काट देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5%। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5%। अगला प्रश्न,
480 की साधारण 5 वर्ष में 6 ब्याज की दर में 2%। तो हम लोग दर मानते हैं क्या, 480 गुना दर हम लोग R% मान लेते हैं। R गुना 5/100 बराबर क्या दिया गया है, 660 दिया गया है। अब दर में बोल रहा है 2% की वृद्धि, तो हम लोग करेंगे क्या, 480 गुना 2 गुना 5/100 बराबर 660 जोड़, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये शून्य कट जाएगा, 5 दूने 10 से 10 कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 48। तो यानी अब 2% वृद्धि होने पर 660 में किसको जोड़ देंगे, 48 की वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें बोल रहा है कि ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होगी, तो पहले ब्याज कितना था 660 था, अब 2% वृद्धि होने के बाद कितना वृद्धि हो जाएगा, 48 का वृद्धि हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 48 का वृद्धि। अगला प्रश्न 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो इसको हम लोग इस तरह बनाएंगे, 2a बराबर 3b बराबर 4c। इस तीनों का क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जो हो जाएगा 12। तो 12 से सब तरफ क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 2 छके 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12। तो a/6 बराबर b/4 बराबर c/13। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, c बराबर 3 हो जाएगा, सॉरी c बराबर 3। अब हम लोग क्या देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 13√2 है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13√2 है। a कितना है 6 है, b कितना है 4 है, c कितना है 3 है, बराबर क्या हो जाएगा 13√2। इस प्रश्न को यहाँ आगे सॉल्व करेंगे, 6 4 10 3 13 बराबर क्या हो जाएगा 13√2। तो बराबर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो a का मान क्या हो जाएगा 6√2। a बराबर अब क्या हो जाएगा √2 से हम लोग क्या करेंगे, 13 से 13 कट जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो गया √2। तब 6 का मान क्या हो जाएगा 6√2, b बराबर क्या हो जाएगा 4√2, c बराबर क्या हो जाएगा 3√2। अब हम लोग करेंगे इसका स्क्वायर, 6 छाके 36 गुना 2 प्लस 4 चौक 16 दूना 32 प्लस 3 तिया 9 दूना 18। अब इसको मिला के जोड़ देंगे, इसका मान आ जाएगा किसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का। तो 36 दूने 72 प्लस 32 प्लस 18 जोड़ के कितना हो जाएगा 122। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 122। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल और उनका योगफल इतना है, पहली संख्या दूसरी से बड़ी है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात हम लोग क्या देखते हैं, योगफल 20 है, तो x प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए, और एक्स वाई बराबर क्या होना चाहिए 64 होना चाहिए। हम लोग ऑप्शन से देखते हैं, तो दोनों संख्याओं में अनुपात 6 5 क्या 16 5 क्या होता है 21 होता है, ये वाला नहीं होगा ऑप्शन। 4 1 5, तो ये वाला हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। 15 6 21 होता है, ये वाला कभी नहीं होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, पहली संख्या हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग पहली संख्या की बात करें तो हम लोग ले सकते हैं 16 और 4, तो रूट में क्या होगा 16 और 4 जोड़ के 20 होता है, 16 गुना 4, तो 4 चौके 16 4 1 4, तो 4 अनुपात क्या निकल गया 1 है। पहली संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला पहले लेना है, हम लोग इसको 1:4 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पहली संख्या क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी, इसलिए
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4:1। अगला प्रश्न, एक खुदरा विक्रेता व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। वह इन 20 कलमों को 1% छूट पर बेचता है। ठीक है, तो 15 कलम का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? मानते हैं अंकित मूल्य बराबर हो गया 1 रुपया। तो 15 कलमों का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 15 रुपया हो जाएगा। अब वह क्या करता है? 20 कलम खरीदता है। ठीक है, तो 15 में क्या खरीदा है? 20 कलम खरीदा है, तो 15/20 क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। अब वह 20 कलम को, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 15 रुपया। क्रय मूल्य कितना हुआ है? 15 रुपया हुआ है। 15 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है 15 रुपया। अब वो 20 कलमों को क्या करता है? 1% छूट पर, तो 20 कलम है उसको 1% छूट यानी 99/100 पर बेचता है। 99 को हम लोग 5 से भाग दे देते हैं तो आएगा 19.8। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? 15 रुपया में खरीदा है, 19.8 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो कितने का लाभ होगा? 4.8 का लाभ होगा। किस पर होगा? 15 पर गुना 100। ये इस दशमलव का शून्य क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 50 3 150, 50 दूना 100, 3 से 16, तो 16 दूना क्या होता है? 32%। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा? 32% लाभ। 32% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य मात्र 15 रुपया है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 19.8 रुपया। तो लाभ हो रहा है, तो 32% का क्या होगा? लाभ। अगला प्रश्न, 20 प्रेक्षणों का माध्य क्या है? 50 है। इसको पहले हम लोग नोट करते हैं। अब बोला गया है 2 प्रेक्षण 13 और 24 को गलती से क्या लिखा गया? 31 और 42 लिख दिया गया। लेना था 13 और 24, लेकिन ले लिया गया क्या? ये था लेना था। तो हम लोग लिए हैं क्या? 31 + 32। ये लिया गया, ये क्या होगा? लिया गया। तो हम लोग क्या जानते हैं? ये दोनों को हम पहले जोड़ते हैं। 13 और 24 क्या हो जाएगा? 13 और 24 मिला के क्या हो जाएगा? 37 लेना था, लेकिन लिया गया कितना? 31 जोड़ 42, 73 लिया गया। कितना अधिक लिया गया? लेना था कम, लेकिन लिया गया अधिक। तो अनुपात क्या होगा? माध्य क्या होगा? घटेगा। तो अब हम लोग 73 में किसको घटा देंगे? 37 को क्या करेंगे? घटा देंगे, जो निकल जाएगा 36/50। क्योंकि पूरे का माध्य क्या है? 50 संख्याओं का माध्य है। तो अब इससे भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? गुना 2 तो क्या हो जाएगा? 72/100 बराबर 7.2। अब हम लोग क्या देखते हैं कि सही माध्य कितना था? 50 था, लेकिन इसमें से क्या होगा? 7.2 की क्या होगी? कमी होगी। 50 में हम लोग 7.2 घटा देंगे। 50 में हम लोग 7.2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 42.8। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42.8 हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ दिया गया है 47 के पावर में है 7.5, फिर भाग में है 47 की पावर 3/2 गुने 47 की पावर -3 बराबर में है √47 के पावर में x है। यही करना है।
हम लोग क्या जानते हैं, भाग में क्या होता है, पावर पावर घटता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 47 7.5 पावर में बटे 47 1.5 इंटू 47 -3 बराबर होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 47 के पावर x/2। अब हम लोग क्या देखते हैं, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पावर पावर घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 47 की पावर 6 गुना 47 की पावर -3 बराबर क्या हो जाएगा, 47 की पावर x/2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, गुना में क्या होता है, पावर पावर जुड़ता है, तो 47 की पावर 3 हो जाएगा बराबर 47 की पावर x/2। दोनों तरफ 47 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को बराबर कर देंगे, तो 3 बराबर x/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूने 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई को क्या कर दी जाती है, दोगुनी कर दी जाती है। तो हम लोग मानते हैं पहले घन की भुजा क्या रही होगी, घन की भुजा x रही होगी, लेकिन अब क्या हो गई, लंबाई दोगुनी यानी 2 गुना x बराबर 2x हो गया। पहले आयतन क्या रहा होगा, पहले आयतन क्या रहा होगा, x3। अब आयतन क्या रहा है, नया आयतन, अब आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 2x पावर क्यूब। तो हम लोग क्या देखते हैं, पहले x3 था, अब क्या हो गया, 8x3 हो गया, तो कितनी गुनी बढ़ गई, हम क्या देख रहे हैं, x को कितना से गुना करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, x3 से भाग दे देते हैं, x3 कट गया, तो बराबर क्या हो गया, 8 गुनी। तो कितना गुनी हो जाएगा, 8 गुनी। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का मौसफ और उनका गुणनफल 48 है, संख्याएं ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, उनका गुणनफल महत्तम समावर्तक, तो संख्याएं क्या होगी, 4a और 4b, क्योंकि दो संख्याएं हैं और गुणनफल 48 है, तो 4ab बराबर 48 आना चाहिए, 4a गुना 4b बराबर 48 आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन 8 चौके 32, तो गुणनफल क्या आ रहा है, 32 आ रहा है, 24 चौक 96 आ रहा है गुणनफल, 12 और 12 गुना 16 क्या हो जाएगा, 12 गुना 16 192 आ रहा है गुणनफल, बरचौक 48 आ रहा है गुणनफल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और इसका मौसम पर कितना है, 4/12 का मौसम पर कितना है, वो है 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, ए ने 2 बैंकों में समान धनराशियों का निवेश किया जो इतना % के वार्षिक, ठीक है। तो इसने क्या किया, साधारण ब्याज के रूप में निवेश किया, ए ने क्या किया है, 2 बैंक में क्या किया, निवेश किया है। ये बैंक वन ये क्या हो गया, बैंक 2। पहले में उसको 10% मिल रहा है, दूसरे में क्या मिल रहा है, 12%। तो हम लोग क्या देखते हैं, उसको कुल ब्याज कितना % मिल रहा है, 10 जोड़ 12 कुल ब्याज मिल रहा है। प्रश्न के अंत में कितना ब्याज मिल रहा है, 1650 रुपये। 12 10 22 बराबर क्या हो जाएगा, 1650।
तो 22 से हम लोग क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। 22 से काटेंगे, 22 सत्ते 154, 22 पंचे 110, 75 बार में कटेगा। एक का वैल्यू क्या हो गया 75, इसलिए उसने कितना धनराशि निवेश किया था 100 धनराशि निवेश किया था। तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 75 गुना 100 यानी 7500। उसका निवेश कुल निवेश क्या हो जाएगा 7500। अगला प्रश्न, राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। एक कार्य को पूरा करने में 20 दिन कम लेता है। राजू, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, राजू अधिक कार्यकुशल है। राजू अधिक कार्यकुशल है। राजू क्या है अधिक कार्यकुशल है, यानी रवि क्या हो जाएगा, रवि कितना कार्यकुशल है, तो रवि एक कार्यकुशल है यानी क्षमता है, इफिशियंसी है। तो राजू क्या हो जाएगा तिगुना हो जाएगा। तो डे क्या हो जाएगा, ये 3 दिन लेगा, ये 1 दिन लेगा। एलसीएम निकाल लेते हैं तो टोटल वर्क हो जाएगा 3, यहाँ 1, यहाँ 3। हम लोग क्या देखते हैं, एक कार्य को पूरा करने में 20 दिन कम समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 20 दिन हो जाएगा। 2 बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 1 बराबर 20/2 यानी 10 दिन। तो रवि कितने दिन में पूरा करेगा, रवि कितने दिन में पूरा करेगा, रवि की तुलना में रवि एक है तो राजू अधिक कार्यकुशल है। तो रवि कितना दिन ले रहा है 3 दिन ले रहा है। तो 10 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा 30 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 30 दिन। अगला प्रश्न, बाबू ने 3 लाख की कार खरीदी, बेटे में इतना की बाइक खरीदी। कार को 10% लाभ और बाइक को 20% हानि पर बेच दिया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि 3 लाख रुपये में क्या है, 3 लाख रुपये कार का क्रय मूल्य है और 1 लाख रुपये क्या है, 1 लाख रुपये बाइक का क्या है क्रय मूल्य है। तो टोटल क्रय मूल्य कितना है 4 लाख। अब हम लोग देखते क्या है, कार को 10% लाभ पर, तो जब भी 10% लाभ लेना हो तो 3 लाख गुना 110/100 करेंगे। ये क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य, ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य कट जाएगा, कितना होगा 33,000। बाइक को 20% हानि पर, तो 1 लाख का 20% हानि का क्या मतलब है 80% लेना है 100 में से। ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, क्या हो गया 80,000। हम लोग क्या देखते हैं 80,000 3,30,000, 80,000 3,30,000, तो हो गया 3,30,000। 4,10,000 क्या हो गया 4,10,000 रुपया क्या हुआ विक्रय मूल्य से प्राप्त हुआ, उसे विक्रय करने पर प्राप्त हुआ। हम लोग क्या देख रहे हैं प्रारंभ में कितना था 4 लाख उसका क्रय मूल्य था, टोटल क्रय मूल्य, ठीक है। और उसे 10,000 रुपया, तो उसे कितना ब्याज प्राप्त हुआ 10,000 रुपया क्या हुआ लाभ प्राप्त हुआ, किस पर 4 लाख पर। और गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये 4 शून्य से ये 4 शून्य कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 2.5% का लाभ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 2.5% का लाभ। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में कहा गया है 0.008/100
x बराबर 0.01। इस x को हम लोग क्या करते हैं, इस पार ले जाते हैं, तो 0.008 बराबर होगा x इंटू 0.01। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 कर देंगे। इसको हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्यों कि दशमलव हटेगा तो 3 शून्य आएगा, यहाँ से दशमलव हटेगा तो आगे 2 अंक है, इसलिए 2 शून्य आएगा। तो ये शून्य कट गया। ठीक है, तो x बराबर क्या बच गया, 10x बराबर क्या बच गया, 8। x बराबर 8/10, 0.8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 0.8। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में कहा गया है कि इसका मान समीकरण को सरल करना है। ठीक है, हम इसको क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो ये किस सूत्र पर होगा, a² माइनस b² का रूट लेना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का रूट। 544 को एक बार किस में जोड़ना है, 256 में जोड़ना है एक बार, और फिर 544 में से 256 को क्या करना है, एक बार घटा देना है, और फिर रूट ले लेना है, बराबर 544 को 256 में क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो हो जाएगा 800। इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे इधर से। अब इसको घटा देंगे, 14 में 6 गया 8, 14 में 6 गया 8, 13 में 5 गया 8, 4 में 2 गया 2, 288 हो जाएगा रूट। अब हम लोग क्या देखते हैं, 800 को हम लोग लिख सकते हैं 400 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 144। ठीक है, तो रूट निकालने के लिए हम लोग इस पर सूत्र का 400 का रूट क्या हो जाएगा, 20। 2 रूट से 1 रूट बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 144 का रूट क्या हो जाएगा, 12। तो 12 गुना 20 गुना 40, 40 गुना 12 बराबर क्या हो जाएगा, 480। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 480। अगला प्रश्न, एक्स वाई जेड मिलाकर 15 दिनों में 2400 रुपया अर्जित करते हैं। तो एक्स वाई और जेड तीनों मिलाकर क्या कर रहा है, 2400 रुपया अर्जित कर रहा है। कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो हम लोग देखते हैं एक दिनों में कितना कर रहा है, तो 2400 बटे 15 हो जाएगा, बराबर होगा 160 रुपये। एक्स वाई मिलकर क्या कर रहे हैं, 1840 रुपये अर्जित कर रहे हैं। कितने दिनों में, 16 दिन में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1840 को किससे भाग दे देंगे, 16 से भाग दे देंगे, जो आ जाएगा 115 के बराबर। वाई जेड क्या कर रहा है, 1530 रुपया अर्जित कर रहा है। कितने दिन में, 18 दिन में। तो 18 8 44 से 13 में 4 गया 9, 0 18 पंचे 90। तो 18 से भाग लगा देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 85 बार में। अब हम लोग क्या देखते हैं, यदि हम लोग एक्स वाई प्लस वाई जेड में एक्स वाई जेड को घटा दें तो किसकी राशि निकल जाएगी, दैनिक आमदनी किसकी निकल जाएगी, वाई की। तो एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर कितना है, तीनों मिलकर 115 प्लस 85 माइनस 160, 200 माइनस 160,
बराबर क्या हो जाएगा 40। 115 और 85 को क्या किए, जोड़ दिए, उसमें से 60 को घटा दिए, तो ये किसकी निकल गई, वाई की दैनिक मजदूरी निकल गई। कितनी निकल गई, 40 रुपया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 40 रुपया। तो इसी के साथ ये क्लास आज समाप्त हुआ। कल फिर इसी समय क्लास का शुभारंभ किया जाएगा। धन्यवाद।